आज मैं आपके साथ में पैसे कमाने का माइंडसेट शेयर करने वाला हूँ, जो अगर आप समझ गए ना तो आप लॉन्ग टर्म में बहुत बहुत ज़्यादा पैसा कमाने वाले हो। सबसे पहला पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है वो है प्रोवाइड मोर इन वैल्यू देन यू आर बीइंग पेड फॉर। मतलब आप जितने पैसे ले रहे हो उससे ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करो। मान लो कि अगर आपको कोई 3,000 रुपये दे रहा है तो उसको इस प्रकार की सर्विस प्रोवाइड करो कि सामने वाले को ऐसा फील हो कि उसको 3,000 के बदले में 4,000 या 5,000 का काम करके मिल रहा है। बेसिकली सामने वाले को ऐसा फील होना चाहिए कि आपकी सर्विस या आपका प्रोडक्ट उसको बहुत ही सस्ते प्राइस में मिल रही है। एंड गोल यही होना चाहिए कि जब कस्टमर आपसे प्रोडक्ट या सर्विस खरीद के जा रहा है तो उसको अच्छा फील होना चाहिए। सिंपल फंडा है कि आपका बिजनेस जो कि प्रोडक्ट बेस्ड या सर्विस बेस्ड बिजनेस हो सकता है, उसको कोई तभी दूसरे इंसान को रेफ़र करेगा जब सामने वाले को ऐसा फील हो कि जितने पैसे उसने आपको दिए उससे ज़्यादा उसको वैल्यू आपसे मिल रही है। हम अक्सर ऐसा बोलते हैं ना कि जितने पैसे में ये लिया उसमें ये बहुत बुरा गया, या फिर उस इंसान से वो चीज़ लेना वो सस्ते में दे देगा, या फिर आप वहाँ जाना वहाँ पे आपको सही रेट में ये चीज़ मिल जाएंगी। ये सब वाक्य जो मैंने आपको अभी बताए, या तो ये आपने खुद ने कभी ना कभी बोले होंगे या फिर अपने आसपास के लोगों में किसी और को ये बोलते हुए ज़रूर सुना होगा। और ये चीज़ तभी होती है जब सामने वाला इंसान जितने पैसे ले रहा है उससे कई गुना ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करे। हमारा अल्टीमेट गोल यही होना चाहिए कि कस्टमर को ऐसा फील हो कि उसको चीज़ें सस्ती मिल रही है, महंगी नहीं। क्या आपने कभी किसी को महंगी चीज़ को रेफ़र करते हुए सुना है कि कोई इंसान ऐसा बोल रहा है कि वो तो बहुत महंगी चीज़ें बेचता है बट भी तू उसके यहाँ ही जाना? क्या आपने ये चीज़ किसी को बोलते हुए सुनी है? या फिर ऐसा कभी सुना है कि यार वो बंदा बहुत लूटता है फिर भी तू उसी के पास से जाके चीज़ लेना? ऐसा आपने कभी किसी को बोलते हुए सुना है? नहीं ना। तो इससे यही प्रूव होता है कि करके कस्टमर को सस्ती चीज़ें चाहिए। तो हमेशा इस चीज़ पे फोकस करो कि जितने पैसे आप ले रहे हो उससे ज़्यादा वैल्यू आप सामने वाले को कैसे प्रोवाइड कर सकते हो। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे जो कि है इम्पैक्ट। वैल्यू के बाद में आता है इम्पैक्ट, कि आप जो भी काम कर रहे हो उस काम से आप कितने ज़्यादा लोगों को इम्पैक्ट कर रहे हो। मतलब आप कितने लोगों की लाइफ को टच कर रहे हो एंड कितना ज़्यादा टच कर रहे हो। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एक ऑफलाइन टीचर एंड एक ऑनलाइन टीचर के इनकम में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, ये सबको पता है। पर क्यों उनके इनकम में इतना ज़्यादा डिफरेंस होता है? अब इसकी पूरी पॉसिबिलिटी है कि करके जो ऑफलाइन टीचर है वो ऑनलाइन टीचर से 10 गुना ज़्यादा बेहतर पढ़ाता हो। तो ऐसे केस में ऑफलाइन टीचर वैल्यू के टर्म्स में तो ऑनलाइन टीचर को इजीली बीट कर देगा, क्योंकि वो 10 गुना ज़्यादा अच्छा पढ़ा रहा है तो वो ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है। बट एक जगह जहां ऑफलाइन टीचर मात खा जाता है वो है इम्पैक्ट। ऑनलाइन टीचर्स एक ही वक्त पे लाखों बच्चों को पढ़ा सकते हैं, तो वो जितने बच्चों को इम्पैक्ट कर रहे हैं वो ऑफलाइन टीचर के कंपैरिजन में 100 गुना ज़्यादा है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि एक ऑफलाइन टीचर एक टाइम पे कितने बच्चों को पढ़ा सकता है, तो आप आंसर दोगे 100, 200, 300। वहाँ पे कुछ ना कुछ तो लिमिट होगी। बट जब हम ऑनलाइन टीचर के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पे इस चीज़ की लिमिट नहीं है। ऑनलाइन टीचर्स एक ही टाइम पे लाखों बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो ऑनलाइन टीचर्स एक ही टाइम पे लाखों बच्चों को इम्पैक्ट कर रहे हैं, जो कि ऑफलाइन टीचर्स को करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो आपके सामने ढेरों एग्जाम्पल्स हैं ऐसे टीचर्स के, जैसे अलख सर हो गए, अमन धतरवाल, आशु घई, अभिनव मैथ्स, और भी बहुत सारे लोग होंगे। ये लोग वैल्यू तो दे ही रहे हैं, साथ में एक ही टाइम पे बहुत सारे लोगों को इम्पैक्ट भी कर रहे हैं। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि इन्फ्लुएंसर्स इतने ज़्यादा पैसे क्यों कमाते हैं? आज के टाइम पे जो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की जो इंडस्ट्री है वो बहुत बूम कर रही है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा है। तो वो लोग इतने पैसे क्यों कमा रहे हैं? क्योंकि वो जो भी चीज़ कर रहे हैं, जो भी वो वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, वो लाखों लोगों तक पहुंच रही है, वो लाखों लोगों को इम्पैक्ट कर रही है। तो हमको सबसे पहले ये फोकस करना है कि हम सामने वाले इंसान को कैसे ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं। और एक बार ये फिगर आउट हो गया ना कि वैल्यू कैसे प्रोवाइड करना है, उसके बाद में हमारा मेन फोकस ये होना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इम्पैक्ट कैसे कर सकते हैं। जो तीसरा पॉइंट है वो है कस्टमर सेंट्रिक, जिसका बेसिकली ये मतलब होता है कि लोगों के हित में सोचना, कीपिंग देयर बेस्ट इंटरेस्ट फर्स्ट। मतलब
आप अपने कस्टमर्स की लाइफ को और किस तरीके से बेहतर बना सकते हो उस चीज़ के ऊपर में फोकस करना, इसको ही बोलते हैं कस्टमर सेंट्रिक होना। और इसका एग्जांपल ढूंढने के लिए आपको दूर देखना ही नहीं पड़ेगा। इसका बेस्ट एग्जांपल है अमेजोन। सबसे पहले उन्होंने ऑनलाइन शॉपिंग लाई कि लोग अपने घर पे बैठ के ऑनलाइन शॉपिंग कर सकें। फिर उन्होंने बहुत सारे ऑप्शंस आपके सामने ला के रख दिए कि कस्टमर को बहुत सारे ऑप्शंस मिलने चाहिए चूज करने के लिए। उसके बाद में बहुत सारे ऑप्शंस लाने के बाद में उन्होंने 1 डे डिलीवरी का ऑप्शन ला के दिया कि करके आप आज ऑर्डर करो और आपको कल आपका पार्सल या आपका जो भी सामान मंगाया वो आपके घर तक डिलीवर हो जाएगा। हमेशा से ही अमेजोन ने अपने कस्टमर्स की लाइफ को और ज़्यादा कन्वीनियंट बनाने के ऊपर में फोकस किया है एंड इसलिए ही अमेजोन आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। जियो ने भी ऐसा ही कुछ काम किया है, बट ये चीज़ उन्होंने कैसे की ये आपका होमवर्क है, ये आपको फिगर आउट करना है। और जब आप बहुत ज़्यादा कस्टमर सेंट्रिक हो जाते हो ना, मतलब आप जितना ज़्यादा कस्टमर के बारे में सोचेंगे उतना ही कस्टमर्स आपकी सर्विस को यूज़ करेंगे एंड वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग करेंगे। मतलब वो दूसरे लोगों को बताएंगे कि करके इनकी सर्विसेज बहुत ज़्यादा अच्छी है, आप इनकी सर्विसेज को यूज़ करो। तो ऐसे करके आपके बिजनेस की बहुत ज़्यादा फ्री में मार्केटिंग आपके कस्टमर्स ही करके देंगे कि वहाँ से लो वो बहुत अच्छी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, वहाँ से लो उनका प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर आप कस्टमर्स के ऊपर में फोकस करोगे ना तो कस्टमर आपकी फ्री में मार्केटिंग करके देंगे। और ये चीज़ साइंटिफिकली प्रूवन है कि वर्ड ऑफ माउथ से अच्छी मार्केटिंग होती ही नहीं है। जो चौथा और लास्ट पॉइंट है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है एथिक्स। कि आप जो भी काम कर रहे हो उसको एथिक्स के साथ में करना, किसी को धोखे में रख के या किसी को बेवकूफ़ बना के कोई भी काम मत करना। और इसको सिंपल मैनर में बताऊं तो ऐसा कोई भी काम मत करना जिससे आपकी रातों की नींद उड़ जाए। तो आप जितना ऑथेंटिक रह के, जितना आप अपने वैल्यूज़ के ऊपर में खड़े रह के काम करोगे उतना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। एथिक्स भले ही बहुत छोटी चीज़ लगती है, बट लॉन्ग टर्म में आपकी रेपुटेशन आपके एथिक्स के कारण में ही बिल्ड होती है कि ये बंदा या ये बिजनेस या ये ब्रांड अपने एथिक्स पे कितना ज़्यादा स्ट्रांग है। अब मैं चारों चीज़ों को समराइज कर देता हूँ। सबसे पहले ये है कि करके आप जितने पैसे ले रहे हो उससे ज़्यादा आपको वैल्यू प्रोवाइड करनी है। दूसरा ये है कि करके आपको ये चीज़ पे फोकस करना है कि करके आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इम्पैक्ट कैसे कर सकते हो। तीसरा ये है कि करके आपको अपने कस्टमर्स की लाइफ को कैसे बेहतर बनाना है, कैसे बेटर बनाना है, उस पर फोकस करना है। चौथी चीज़ ये कि करके आपको हमेशा ऐसे डिसीजंस लेने हैं जो आपके एथिक्स के साथ में अलाइंड हो। बिल्कुल अनएथिकल काम नहीं करने। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि करके अगर ये माइंडसेट आपने यहाँ फिट कर दिया ना तो आप लॉन्ग टर्म में बहुत बहुत ज़्यादा पैसे कमाने वाले हो। आई होप इस वीडियो से आपका मनी माइंडसेट और ज़्यादा स्ट्रांग हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग। बाय बाय।